कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक आदमी जंगल में कुछ ढूंढता हुआ इधर उधर भटक रहा होता है। तभी वह गिर जाता है और उसे एक कंकाल दिखाई देता है, जिसे देखकर वह बहुत डर जाता है। एक विवाहित जोड़ा जो तलाक की कगार पर है, दक्षिण अमेरिका की यात्रा करता है, जहां पत्नी सोफिया, जो एक डॉक्टर है, को एक सम्मेलन में लेक्चर देना होता है। होटल में चेकिंग करते समय उनको उनका एक पुराना दोस्त मार्कोस मिलता है, जिसके कहने पर वह यहाँ लेक्चर देने आए होते हैं। होटल में चेकिंग करते समय सोफिया रिसेप्शनिस्ट को उनको 2 अलग अलग रूम देने के लिए बोलती है और फिर वह अपने पति को कहती है कि तुम मार्कोस को बता देना कि अब हम दोनों अलग हो चुके हैं। उसके बाद कमरे में आकर दोनों के बीच झगड़ा होता है। सोफिया उससे कहती है कि तुमने जानबूझकर एक कमरा बुक कराया है और हमारे बीच पहले जैसा अब कुछ भी नहीं हो सकता है। रात को डिनर करते समय मार्कोस उन दोनों को कहता है कि उन दोनों को हाइकिंग के लिए रेन फॉरेस्ट में जाना चाहिए। इस पर सोफिया कहती है कि वह सोचकर बताएगी। बाद में डेविड मार्कोस को बताता है कि वह और सोफिया अब डाइवोर्स लेने वाले हैं, जिसे सुनकर मार्कोस को थोड़ा शौक लगता है। अगले दिन जोश के बहुत मानने पर सोफिया उसके साथ हाइकिंग के लिए रेन फॉरेस्ट जाने को तैयार हो जाती है। फिर वह जब हाइकिंग के लिए रास्ता पूछ रहे होते हैं, तब उन्हें मैप पर एक छोटा रास्ता दिखाई देता है, पर मैनेजर कहता है उस रास्ते पर लॉस अरेनास नाम की एक जगह पड़ती है, आप उस रास्ते से मत जाए, वह रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जोश मैनेजर से पूछता है कि वहाँ ऐसा क्या है। तब मैनेजर उसे बताता है कि उस एरिया में बहुत खतरनाक जानवर है, स्पेशली सांप, इसीलिए उन्हें वहाँ से नहीं जाना चाहिए। उनके जाने के बाद मैनेजर वहाँ बैठे एक आदमी को इशारों में कुछ करने को बोलता है। इशारा पाकर वह आदमी उन दोनों के पीछे चल पड़ता है। फिर वह दोनों गाड़ी से हाइकिंग के लिए रेन फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं। अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर दोनों अंदर जंगल में चल पड़ते हैं। क्या कुछ देर चलने के बाद जोश सोफिया को कहता है कि मौसम खराब होने वाला है, हमें यहाँ से वापस होटल के लिए निकल चलना चाहिए। इस पर सोफिया कहती है ठीक है चलो। जब वह वापस अपनी गाड़ी के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक अनजान आदमी उनकी गाड़ी में घुसने की कोशिश कर रहा होता है। जोश उस आदमी को रोकने के लिए जाता है, तभी वह आदमी गन निकाल लेता है और जोश को पैसे निकालने को बोलता है। वह उससे पूछता है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। तभी सोफिया वहां आती है और अपना बैग उसके आगे पैक देती है, पर जैसे ही वह आदमी बैग उठाने के लिए नीचे झुकता है, जोश उसके सिर पर मारकर जंगल की तरफ भाग जाता है, पर वह आदमी उन दोनों का पीछा करता है। फिर एक जगह रुकने पर सोफिया जॉर्ज से कहती है कि हमें लास अरेंस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वह आदमी हमारा वहां पीछा नहीं करेगा। फिर वह दोनों लास अरेंस की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर जंगल में भागते भागते एक पेड़ से ठोकर लग जाने के कारण सोफिया वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। उसके सर से खून भी निकलने लगता है। फिर होश में आने के बाद जब वह जोश को ढूंढ रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह एक दलदल में गिर जाती है। फिर सोफिया को ढूंढता ढूंढता जोश वहां आ जाता है। वह उसे दलदल में से निकलने की कोशिश करता है, पर सफल नहीं हो पाता है। सोफिया दलदल में समा जाती है। जब उसे और कुछ समझ नहीं आता तो वह सोफिया को बचाने के लिए खुद दलदल में घुस जाता है। वहां वह सोफिया को ढूंढकर उसका सर दलदल से बाहर निकाल देता है। होश में आकर सोफिया जॉर्ज को कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम यहाँ क्यों आए। इस पर वह कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी जान बचाने के लिए दलदल में घुसा हूँ। फिर सोफिया उससे कहती है कि क्या हम इसके अंदर डूबकर मर जाएंगे। इस पर जोश कहता है कि नहीं, मिट्टी का वजन इंसानी शरीर से ज्यादा होता है, इसीलिए हम डूबेंगे नहीं। सोफिया उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, तो वह कहता है कि मैंने गाइड बुक में पढ़ा था। फिर सोफिया जोश को अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करने को बोलती है। पुश करते हुए दोनों के पांव किसी चीज में अटक जाते हैं। जब वह बड़ी मुश्किल से उस चीज को ऊपर उठते हैं तो वह किसी की लाश होती है, जिसे देखकर वह दोनों बहुत डर जाते हैं। फिर वह उस लाश के बैग की तलाशी लेते हैं, जिसमें कई चीजों के साथ उन्हें एक राइफल भी मिलती है। जोश सोफिया को कहता है कि हमें यहाँ से खुद ही निकलना होगा। वह उससे कहता है कि तुम ये बैग को काट के एक रस्सी बनाओ और उसे उस पत्थर में फंसा दो। उधर मार्कोस होटल में जब उस अजनबी के पास सोफिया का बैग देखता है तो उससे पूछता है कि यह बैग उसके पास कैसे आया। ये सुनकर वह आदमी वहां से भागने की कोशिश करता है, पर सिक्योरिटी द्वारा पकड़ा जाता है। इधर सोफिया बैग की रस्सी बनाकर उसे पत्थर में अटकाने की कोशिश करती है, पर वह इसमें सफल नहीं हो पाती, जिससे वह बहुत मायूस हो जाती है। सोफिया को धंधासा बधाते हुए जोश उससे कहता है कि डरो मत, मार्कोस हमको ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा और आकर हमें बचा लेगा। तभी आसमान में उनको एक हेलीकॉप्टर जाता हुआ दिखाई देता है। वह चिल्लाकर उसको बुलाने की कोशिश करते हैं, पर वह बिना सुने ही आगे चला जाता है। अब सोफिया को भूख लगने लगती है।
वह जोश से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है। वह कहता है नहीं, सब कुछ मेरे बैकपैक में ही था। तभी कई चींटियां सोफिया की गर्दन पर चढ़कर उसको काटने लगती हैं। दर्द से वह जोर से चिल्लाती है। सोफिया जोश से कहती है कि इन्हें हटाओ। इस पर जोश उसे एक दारू की बोतल देता है और कहता है इसको इन चींटियां पर डालो, इससे वह तुम्हारे शरीर से उतर जाएंगी। सोफिया वैसा ही करती है। जब सोफिया और जॉर्ज सोच रहे होते हैं कि वहां से कैसे निकले, तभी सोफिया को एक सांप दिखाई देता है जिसे देखकर वह दोनों बहुत डर जाते हैं। जोश सोफिया को कहता है कि सोफिया गन उठाओ और सांप पर निशाना लगाकर उसको मार डालो। डरती हुई सोफिया गन उठाती है, पर तभी वह सांप जोश को काट लेता है और सोफिया सांप पर गोली चला देती है। इससे सांप और जोश दोनों ही घायल हो जाते हैं। फिर सोफिया बैग वाली रस्सी से जोश के हाथ को कसकर बांध देती है ताकि जहर जोश के दिल तक न पहुंचे और वह मरे नहीं। उधर मार्कोस उस आदमी से पूछता है कि वह दोनों कहाँ पर हैं। अगर वह उसे उनका पता बता देगा तो वह उसे जाने देगा। तब वह आदमी कहता है कि वह दोनों लॉस आरएनएस में है, जहाँ बहुत सारी दलदल है। वह दोनों इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में है। मार्कोस उनकी मदद के लिए वहां से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर सिक्योरिटी उसे वहां से जाने नहीं देती। इधर जंगल में दलदल में जोश पर सांप का जहर पूरे शरीर में फैलने लगता है, जिससे वह दोनों घबराने लगते हैं। सोफिया रोते हुए कहती है कि हमें कट मारकर तुम्हारी गर्दन से खून बाहर निकलना होगा, पर जोश इसके लिए मना कर देता है। लेकिन सोफिया के बहुत जोर देने पर वह राजी हो जाता है। फिर सोफिया चाकू से उसका गला काट के गंदे खून को बाहर निकाल देती है। फिर कहीं ज्यादा खून न निकले इसलिए वह चाकू गर्म करके उसके घाव पर लगा देती है। अब जोश कुछ ठीक महसूस करता है। फिर सोफिया उससे कहती है कि हम उस सांप को मार के उसकी रस्सी बनाकर यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर वो उसे ढूंढने लगती है। इधर उधर ढूंढने पर उसको वह सांप एक झाड़िया में लेटा हुआ नजर आता है। वह कुछ चीज फेंक कर उसको अपनी तरफ बुलाती है। फिर वह सांप झाड़िया में रेंगता हुआ सोफिया की तरफ आने लगता है। सोफिया बंदूक उठाकर उसकी तरफ गोली चलती है, पर वह सांप को नहीं लगती और वह सांप सोफिया को काट लेता है। फिर वह सांप सोफिया से लिपटने लगता है, पर इससे पहले कि वह सांप सोफिया को मार डालता, जोश होश में आकर चाकू से उस सांप को मार देता है। फिर सोफिया सांप और बैग की रस्सी बनाकर काफी कोशिशों के बाद उसको चट्टान में अटकने में कामयाब हो जाती है। फिर सोफिया रस्सी के द्वारा खुद को खींचकर दलदल से बाहर निकलने में कामयाब तो हो जाती है, पर वह रस्सी टूट जाती है। बाहर निकालकर सोफिया जोश को अपना हाथ पकड़ने को बोलती है, पर जोश कहता है कि तुम किसी को मदद के लिए लेकर आओ, क्योंकि मैं हिल भी नहीं सकता। तब सोफिया मदद के लिए जंगल से बाहर की तरफ भागती है, पर उस पर भी अब सांप के काटने का असर शुरू हो चुका होता है। जहर का असर दिमाग पर चढ़ने के कारण अब सोफिया को अजीब अजीब सी चीज दिखाई देना शुरू हो जाती है। तभी उसे पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है। वह मार्कोस होता है जो पुलिस को लेकर वहां आ गया होता है। फिर मार्कोस और पुलिस जोश को ढूंढने जंगल के अंदर जाते हैं और जोश को दलदल में से निकलकर जंगल के बाहर लेकर आते हैं। जोश को सही सलामत देखकर सोफिया बहुत खुश होती है। फिर वह दोनों वादा करते हैं कि एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं होंगे।